हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज लोटवानी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कल फ्राइडे की गिरावट के बाद कई लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मार्केट का प्राइस कहां तक गिर सकता है। तो चलिए प्राइस एक्शन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का प्राइस कहां तक गिर सकता है। तो देखिए, ये शूटिंग स्टार कैंडल जो है वीकली कैंडल पे फॉर्म हुई है, लास्ट वीक की कैंडल जो है। एंड शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है ट्रेडर्स को। और अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और एक सिग्नल भी दिया है हल्का सा बियरिश। तो हम प्रॉफिट बुकिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थोड़ा, अगर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो चलिए वनडे की कैंडल पर देखते हैं। वनडे पे आप देखेंगे इसमें एक बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हो सकता है ये 20 EMA को टेस्ट करने जाए, क्योंकि हमने 20 EMA लगाई हुई है। और अगर इसको टेस्ट करके इसको ब्रेक कर देती है टेस्ट करते हुए, और ब्रेक करके वापस इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे की साइड ब्रेक करती है, तो फिर हमने ये जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो हो सकता है मार्केट इस प्राइस तक आ सकती है। आपको पहले से ही अपने माइंड में कोई लेवल बना के नहीं रखना है। आपको चार्ट पैटर्न और स्टॉक मार्केट जिस तरीके से बता रही है वो कहाँ तक जा सकती है टेक्निकल्स के हिसाब से, बस उसी को धीरे धीरे आपने फॉलो करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी माइंड में ये बायस्ड नहीं होना है आपने कि भाई मार्केट कोई 20,000 तक चली जाएगी या 21,000 तक चली जाएगी। जो आपको सामने दिख रहा है, चार्ट पर दिख रहा है, सिर्फ उसको फॉलो करना है आपने। और अगर प्राइस इस जगह से भी बाउंस बैक नहीं करता, तो फिर अगला लेवल भी हमने ये ट्रेंड लाइन को जो ड्रॉ किया हुआ है वो आपको दिख रहा है कि प्राइस वहां तक आ सकता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर की आप देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 21,900 के आसपास है। वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी 50 का। तो आपने सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है और कैंडल्स जो आपको इंडिकेट कर रही है उसको फॉलो करना है। आपने ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है, तो आप उसके हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से मूव कर सकती है। बाकी ये मेरी कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, उनकी एडवाइस लेके। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बट जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में उनका एक मौका निकल चुका है, उनके हाथ से मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो उनको अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार करके रखनी चाहिए अपने स्टॉक्स की, ताकि अगर उस स्टॉक्स में उनको बाइंग का मौका मिलता है तो वो उसमें बाइंग कर सकें। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी जगह पे जो है घूमती रहे और उसके बाद ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे और ऊपर निकल जाए। बिकॉज अब अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट इज इन वेरी बुलिश ट्रेंड। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब हम इसको वीकली चार्ट पर लगा लेते हैं और वीकली चार्ट पर देखते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। ये वनडे का चार्ट लगा हुआ है, तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे ब्रेकआउट करने के बाद अभी सस्टेन कर रहा है प्राइस उसी जगह पर, और ब्रेकआउट के बाद प्राइस का सस्टेन करना एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। अब हम इसको वनडे की कैंडल पर लगाते हैं और वनडे की कैंडल पर देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। तो वनडे की कैंडल पे अब अगर हम देखें तो इसने एक एम पैटर्न बनाया है। एम पैटर्न बना के इसने 20 EMA को टच किया है। ये एम पैटर्न बनाया और 20 EMA की लाइन को इसने टच किया और एक हैमर कैंडल आई। अब देखिए कई लोग क्या करेंगे, इसको एज ए हैमर काउंट करेंगे और सोचेंगे बस हैमर के बाद यहाँ पे एंट्री बनाओ और चले जाओ। तो यही पता होना चाहिए आपको हैमर कहाँ पे काम करती है और कहाँ पे नहीं काम करती है। तो अब आप देखिए ये जो आप 20 EMA की लाइन देख रहे हैं येलो वाली, तो इसको टेस्ट करने के बाद जो हैमर कैंडल बनी है, तो अगर आप प्राइस को नीचे जाना है तो इसको अब इसके नीचे इसके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी कि जो हैमर कैंडल बनी है उसके नीचे इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी इस प्राइस के नीचे, तो ये प्राइस नीचे जाएगा। अदरवाइज जो है ये प्राइस उधर ही घूम के अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो फिर ऊपर जा सकता है। उस हैमर के नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा तो प्राइस नीचे की साइड आएगा। बिकॉज हैमर के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, और जब काफ़ी सारी सेलिंग होगी तो प्राइस जो है काफ़ी स्पीड से नीचे आता है। अब हम देखते हैं अगर इनकेस प्राइस नीचे आना चालू होता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो आप देखिए पहला लेवल है, अगर हैमर के नीचे अगर कैंडल आती है तो पहला लेवल जो का 51,100 के आसपास होगा, तो 51,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाएगा मार्केट का। उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो 50,000 का होगा, 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उसके बाद अगर वहाँ भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर आप नीचे जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक प्राइस आ सकता है। अब इस वीडियो को जल्दी से आप उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो मार्केट को लेके बहुत डरे हुए हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, कि क्रैश आएगा या क्या होने वाला है मार्केट में। तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।